सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 12 के एक छोटे से टॉपिक द्विधारी संख्याएं यानी बाइनरी ऑपरेशन, जिससे बोर्ड एग्जाम में लगभग 4-5 प्रश्न आते हैं। तो आइए उसी के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर द्विधारी संख्याएँ के जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में। तो जो खोजकर्ता हैं वह हैं जॉन बाइनरी। क्या जॉन बाइनरी ने सबसे पहले द्विधारी संख्याएँ की खोज की। उसके बाद जानेंगे खोज का आधार क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है खोज का आधार, दुनिया की सभी संख्याओं को दो रूप यानी 0 और 1, 0 यानी कि ऑफ और 1 मतलब कि ऑन के रूप में प्रकट करना। उसके बाद नंबर 2 है बीजगणित का चिन्ह प्लस माइनस गुना भाग के बदले एक चिन्ह स्टार का प्रयोग करना। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि संक्रिया ए बी बराबर 2a + 3b हो तो संक्रिया ए और 2 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने का मतलब एक की जगह यहाँ 1 दिया है, b की जगह 2 दिया है, तो हमें कितना का मान निकालना है 2a + 3b। तो a बराबर 1 है और b बराबर कितना है 2 है। तो हमें क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a प्लस में 3b का मान निकालना है। 2a की जगह 1 रख देंगे प्लस 3 और b की जगह 2 रख देंगे। इससे 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, जिससे हमारा मान आएगा 8। यानी इस प्रकार से आप द्विधारी संख्याएं यानी बाइनरी ऑपरेशन के ये क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके भौतिक आधार के बारे में। तो आइए इसके आगे जानेंगे हम तो भौतिक आधार क्या है। तो अब हम जानेंगे कि द्विधारी संख्याएं के भौतिक आधार क्या है। तो आइए जानते हैं। जैसे अगर दिया है 21.34, तो जो ये 21 है इसको कहते हैं पूर्णांश, और जो दशमलव के बाद है उसको कहते हैं दशमलवांश। यानी पूर्णांश के जो नियम है, तो सबसे पहले है पूर्णांश को द्विधारी में बदलना। यानी अगर ये दिया है 25 को हमें क्या करना है द्विधारी में बदलना है। तो इसके दो नियम है, दोनों नियम को समझते हैं। आइए, पहला जो नियम है पूर्णांश संख्या में 2 से भाग करते हैं और प्रत्येक दशा में शेष लिखते जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेष 2 से कम ना आ जाए। दूसरा जो नियम है कि शेष को प्रत्येक स्थिति में नीचे से 1 लिखकर नीचे से ऊपर की ओर क्रमवार सजाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि किसी भी संख्या को अगर पूर्णांश दिया हुआ है उसको द्विधारी में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, इस दो नियम के आधार पर। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि 25 को हमें अगर द्विधारी में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। सबसे पहले नियम 1 क्या कह रहा है, नियम 1 कह रहा है कि पूर्णांश में प्रत्येक में 2 से भाग करते हैं। यानी जो पूर्णांक संख्या दिया है उसमें 2 से भाग करते हैं और प्रत्येक स्थिति में शेष लिखते जाते हैं। यानी हम 25 से अगर 2 से भाग देंगे तो क्या बाबू, हम 25 से 2 में भाग देंगे 12 बार में भाग दिया जाएगा, तो क्या यहाँ 1 बच जाएगा शेषफल। उसके बाद हम क्या करेंगे 12, यहाँ क्या है 12 है ना, तो 12 से फिर 2 में भाग देंगे कितना 6 बार में, और शेषफल 0 बचेगा। उसके बाद फिर हम 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार में फिर शेषफल 0 बचेगा। अब हम 3 में 2 से भाग देंगे 1 बार में तो शेषफल 1 बच गया। यानी कहने का मतलब यह है कि दूसरा नियम फॉलो करेंगे। शेषफल अब 2 से कम आ गया, यहाँ पे देखिए 2 से कम आ गया, अब हम भाग नहीं देंगे। तो नियम 2 कह रहा है कि स्थिति शेष को प्रत्येक स्थिति में नीचे से 1 लिखकर, यानी नीचे फिर यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर क्रमवार सजाएंगे। यानी यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और इसको ऐसे करके यहाँ 2 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। यानी इस 2 नियम की सहायता से आप किसी भी पूर्णांश को द्विधारी में आसानी पूर्वक बदल सकते हैं, और इससे लगभग हमारे हिसाब से 4-5 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।